कानपुर में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को कन्नौज के चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी और मोमबत्ती जलाकर उनको याद किया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उन्होंने कहा कि ऐसे कुख्यात अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए और साथ ही शहीद पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम 1-1 करोड़ रुपए उन लोगों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव ने सीधे तौर पर अपराधी विकास दुबे के कनेक्शन बीजेपी से होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली बार बीजेपी की सरकार में अपराधी विकास दुबे ने संतोष शुक्ला नामक राज्य मंत्री की हत्या करी थी, लेकिन बाद में हल्की धाराएं लगाकर उनको छोड़ दिया गया था और इस बार भी बीजेपी गवर्नमेंट में इतनी बड़ी दुस्साहसिक वारदात विकास दुबे और उनके भाड़े के डट्टुओं द्वारा करी गई और इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से उसका कुछ विशेष कनेक्शन है। फिलहाल इन लोगों ने शहीद पुलिस कर्मियों को याद किया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा आप देखें, उत्तर प्रदेश के 8 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें सीओ, थाना अध्यक्ष समेत कई सब इंस्पेक्टर हैं। जिस अपराधी को पकड़ने गए थे, कुख्यात अपराधी है विकास दुबे। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में इस व्यक्ति ने दिन दहाड़े थाने के अंदर दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला का मर्डर किया था। ये वही अपराधी है। सरकार ने उस समय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लचर पैरवी की, एफआईआर में तमाम खामियां छोड़ी, जिसके कारण कोर्ट से ये व्यक्ति बरी हुआ। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब ऐसे कुख्यात अपराधी, चाहे उन्हें भय नहीं होता है, थाने के अंदर, घर पे, पुलिस पे हमला करते हैं। अब जब पुलिस के लोग मारे जाएंगे तो जनता कितनी सुरक्षित होगी, ये आप महसूस करते हैं। लेकिन अगर उस समय पुलिस ने, सरकार ने अच्छी कार्रवाई की होती और ये व्यक्ति आज जेलों के सलाखों के पीछे होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आप देखें, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। जब हमारे रक्षक जो हैं वो सुरक्षित नहीं, तो आप जनता क्या महसूस करेगी और जनता के बारे में क्या आप सोच सकते हैं? प्रदेश सरकार से आप किस प्रकार की मांग करते हैं? प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए और उनके परिवार को 1-1 लोगों को नौकरी दी जाए। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसी दुखद घड़ी में ईश्वर उन्हें दुख की शक्ति प्रदान करने की कृपा करें।